जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नागपुंडिया फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पेशा एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। पेशा एक्ट 1996 को आया था। पेशा एक्ट 1996, इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो पेशा एक्ट का फुल फॉर्म जो है पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट। मतलब जो शेड्यूल एरिया है, अनुसूचित जाति क्षेत्र जो है, अनुसूचित क्षेत्र जो है, वहाँ पे जो पंचायत राज की व्यवस्था नहीं लागू होकर वहाँ का जो अपना शासन व्यवस्था है, ग्राम सभा, उसको लागू करने से संबंधित है। जैसे कि अधिकांश जो जनजाति थे प्राचीन काल में या अभी भी जो देखने को मिलती है, वहाँ पे वो लोग की अपनी शासन व्यवस्था है। जैसे झारखंड में देखें तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, तो इसी तरह से सभी जनजाति की अपनी एक शासन व्यवस्था है। तो उसी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पेशा एक्ट लाया गया है 1996। चूँकि जो पंचायती राज था, इसमें क्या था कि इसमें जो है एक वो लोग का जो जनजाति शासन व्यवस्था है, वो लोग का मतलब हट के ये अलग से एक संस्था बनाती है। तो ऐसा देखा गया कि इसमें उतना इम्प्रूव नहीं हो पाया जनजाति क्षेत्र में जितना कि उसमें होता है। तो उसी को आप एक मतलब एक्ट के द्वारा, पेशा एक्ट के द्वारा उसको और ग्राम सभा को और पावर देने की बात कही गई है। तो ये जो समिति ने इसकी सिफारिश की थी, उस समिति के नाम है भूरिया समिति। ये भूरिया समिति, तो ये इम्पोर्टेंट है कि पेशा एक्ट 1996 जो लाया गया था, ये कौन सी समिति की सिफारिश पर लाई गई थी। तो समिति के नाम है भूरिया समिति। जैसे आप लोग देख लिया, इसका उद्देश्य क्या था उसको भी एक बार देख लेते हैं। और ये संविधान की कौन सी भाग में है, तो ये संविधान के भाग 9 में है। संविधान के भाग 9 में है, जहाँ पे पंचायत से संबंधित है, उसी में इसको भी ऐड कर दिया गया है। और ये अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए लाया गया है, जैसे हमने अभी चर्चा की है। तो पेशा एक्ट के बारे में हम लोग देख लिए, 1996 को आया, इसका फुल फॉर्म भी देख लिए। अगर इस संविधान के अगर अनुच्छेद की बात करते तो अनुच्छेद 244 का ए में उल्लेख है कि जो अनुसूची 5वें में है, 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र है, उसमें पेशा एक्ट लागू होगा। तो पहले ये सोचना है कि 5वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य है। तो 5वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य है वो जानने से पहले अगर हम लोग 6ठी अनुसूची में कौन कौन सा राज्य है उसके बारे में देखते हैं तो अच्छा रहेगा। जो 6ठी अनुसूची है, इसमें है कौन कौन से, इसमें जो राज्य है उससे बाहर जितने भी राज्य होंगे सब 5वीं अनुसूची में आएगा। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो ये 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों को छोड़कर बाकी जितने भी राज्य है वो 5वीं अनुसूची में आती है। किस में आती है? 5वीं अनुसूची में आती है। और पेशा किस में लागू होगा? 5वीं अनुसूची में। अभी वर्तमान में अगर इसकी स्थिति देखिए तो वर्तमान में ये 10 राज्यों में पेशा एक्ट लागू है। कितने राज्यों में? 10 राज्यों में। तो देखते हैं कि वो 10 राज्य कौन कौन सा है। तो उसमें है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और अपना झारखंड। ये 10 राज्यों में अभी पेशा एक्ट लागू है। पेशा एक्ट को संविधान के भीतर संविधान की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये संविधान में तो है पंचायती राज, लेकिन वो सब से भी जो पेशा एक्ट है ये अलग से है, अलग से वहाँ शासन व्यवस्था पे बात करता है, ग्राम सभा पर बात करती है। तो इसलिए पेशा एक्ट को संविधान के भीतर संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। किसको? पेशा एक्ट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि पेशा एक्ट कब लाया गया, तो 1996। कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो भूरिया समिति की सिफारिश पर। ये 5वीं अनुसूची में जो राज्यों हैं उसमें शामिल है। वो वर्तमान में इसमें 10 राज्य है और इससे संविधान के भीतर संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। तो इस तरह से हम लोग पेशा एक्ट के बारे में संक्षेप में हम लोग देख लिए, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।